हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीरीज से पूछे हुए कुछ सवालों को करेंगे। ठीक है, अब ऐसे सवालों को करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, खासकर एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को। अब देखिए सवाल को, बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन that is related to the fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter। मतलब ये जो फिफ्थ लेटर है ये उसी तरह से रिलेट करेगा जैसा कि ये सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर को रिलेट करता है। ठीक है, एंड द फोर्थ लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर। ठीक है, फोर्थ लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे जो लेटर होगा वो रिलेट करेगा फिफ्थ लेटर को। क्लियर है। तो आपको छठा लेटर क्लस्टर बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा लेटर क्लस्टर है जो कि यहाँ पे आएगा और जो फिफ्थ लेटर से रिलेट करेगा। क्लियर है। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, अब पहले सीरीज को लिख लेते हैं। क्लियर है, यही है। अब सेकंड लेटर रिलेटेड टू दी फर्स्ट लेटर, तो देखना कैसे रिलेट कर रहा है, पैटर्न को खोजना होगा। तब हम लोग सबसे क्या जाएंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू की ओर जाएंगे। सबसे पहला पैटर्न हम लोग को वही होता है कि पहले प्लेस वैल्यू पे जाए, फिर अगर उससे ना निकले तो फिर अपोजिट पे जाते हैं, उससे ना तो फिर डायगोनली पे जाते हैं। जब हम लोग ने सीरीज कोडिंग डिकोडिंग बारे में पढ़ा था तब बताया गया था कि कैसे कैसे चला जाता है ताकि पैटर्न को समझा जाए किस पैटर्न से वो रिलेट करता है। क्लियर है। तो पहले हम लोग प्लेस वैल्यू पे चलेंगे। एन का प्लेस वैल्यू 14, 8, 20। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इंक्रीज कितना किया, एन से पी प्लस 2। ठीक, अब एच से ई है, ये क्या कर रहा है, ये माइनस हो रहा है। तो कितना माइनस हो रहा है, -3, और एक्स ये +4। ठीक है, यानी +2 -3 +4। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं अगर इसी पैटर्न पे ये भी रिलेट करता है तो फिर यही पैटर्न बिल्कुल सही है, प्लेस वैल्यू वाला ही, तब उसी के हिसाब से यहां पे चलेंगे। क्लियर है। देखिए +2 -3 और ये +4, यानी सेम पैटर्न इस्तेमाल होगा यहां पे भी। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, पहले इसका प्लेस वैल्यू जान लेते हैं। यू का क्या होता है 21। ठीक है, अब हमें 6 लेटर क्लस्टर को जानना है। तो 6 लेटर क्लस्टर को जानने के लिए क्या करना होगा, +2 -3 +4 चलेंगे। ये चल रहा है ना, देख रहे हैं, इसी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, u का प्लेस वैल्यू 21 है, तो 21 + 2 कितना होगा 23, और 23 किसके प्लेस वैल्यू है, w की, यानी यहां पे w होगा। m का प्लेस वैल्यू 13 है, और 13 - 3 10, तो 10 किसकी प्लेस वैल्यू है, j का। अब r है, लास्ट लेटर को +4 इंक्रीज किया गया है, तो 18 r का प्लेस वैल्यू, तो +4 होगा तो 22 होगा, और 22 किसका प्लेस वैल्यू है अल्फाबेट्स में, तो b का।
ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि WJBE ऐसा लेटर क्लस्टर है जो फिफ्थ लेटर क्लस्टर को साथ रिलेट करेगा। क्लियर है? देख रहे हैं सब एक ही पैटर्न पे आ रहा है, +2 -3 +4, इसी तरह चलना होगा। अगर ये नहीं पकड़ा था तो फिर हम लोग अपोजिट लेटर में चलते, वैसे भी नहीं होता तो डायगोनली चलते। ठीक है, लेकिन जब इसी पे आ गया तो आगे चलने की जरूरत नहीं है, इसी पैटर्न पे आ गया, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी यही बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर, यानी कि मैगजीन ये फिफ्थ लेटर क्लस्टर है, इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर, यानी जो ये लेटर क्लस्टर है ये फर्स्ट लेटर को जिस हिसाब से रिलेट कर रहा है उसी हिसाब से ये जो लेटर आएगा वो फिफ्थ लेटर क्लस्टर को रिलेट करना चाहिए। ठीक है, एंड द फोर्थ लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर, ये भी वही है, फोर्थ लेटर रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर। ये सवाल है आपका SSC CGL 2023 में 14 सितंबर को शिफ्ट 2 में पूछा गया, मतलब इसी साल पूछा गया है। क्लियर है? अब देखिए यहां पे पहले लिख लेते हैं सवाल को। पहले रिलेशन जान जाता है कैसे रिलेट हो रहा है, उसके बाद मैगजीन का निकालेंगे। जब रिलेट पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा, तो मैगजीन का कौन सा होगा लेटर क्लस्टर वो तो क्लियर पता चल जाएगा। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है मैगजीन के साथ जो रिलेट करेगा। तो पहले इतने तक कोई लिखा गया है। ठीक है, पहले पैटर्न को पता करते हैं। अब W का क्या है, (23) 26। ठीक है, यानी +3 इंक्रीज है। एक मिनट, इससे ज्यादा अच्छा है कि स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्लियर भी रहेगा आप लोगों को। अब देखिए वुडलैंड का था, ये पीरियोडिक का था, ये लेटर क्लस्टर। ठीक है, अब अगर ये दोनों सेम पैटर्न पे आएंगे तो मैगजीन का तो अपने आप निकल जाएगा कौन सा लेटर क्लस्टर चार ऑप्शन में से सही है जो उसके साथ रिलेट करेगा। क्लियर है? अब W का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 23, Z का 26, यानी कितना बढ़ा, +3। O का 15, I का 9, यानी कितना माइनस हुआ, 6। फिर O है तो O का 15, R का 18, यानी +3। +3 -6 +3, अभी तक ऐसा ही पैटर्न जा रहा है। क्लियर? अब D का 4 और X का 24, यहां पे कितना इंक्रीज हुआ, +20। ठीक है, L का 12,
O का 15 यानी +3, ठीक है। A का 1 और U का 21 यानी +20, N का 14 और Q का 17 +3, D का 4 और X का 24 यानी फिर +20। क्लियर। अब देखिए कैसे पैटर्न जा रहा है। फिलहाल इस पे अगर सेम पैटर्न इस पे भी सही इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो ये पैटर्न ही मेरा सही पैटर्न होगा, जिससे पता चल जाएगा कि मैगजीन को कौन सा लेटर क्लस्टर रिलेट करता है। क्लियर है। पहले देखिए +3 बढ़ा, फिर -6 हुआ, फिर +3 बढ़ा, यानी पहला का शुरू का 3 लेटर जो है वो +3 -6 +3 में गया। क्लियर है। लेकिन उसके बाद का जो लेटर है वो जा रहा है +20 +3 +20 +3 +20। क्लियर है। कोई डिक्रीजमेंट नहीं है, सब इंक्रीज है। अब कैसा पैटर्न है? +20 +3 +20 +3। सिर्फ शुरू का ही 3 लेटर ही आपका +3 -6 +3 पे है, बाकी रिमाइंडर +20 +3 पे है। क्लियर है। अब आते हैं इस पे भी देख लेते हैं। P का 16 होता है, S का 19 यानी ये +3 हुआ, E का 5, अब Y का 25, यानी +20। क्लियर है। R का 18 +3 21, ठीक है। I का 9, ये क्या है? C का 3, O का 15, R का 18 4 24 9 11 23 3। अब यहां पे देखो, ये रहा 25, यहां पे 5, लेकिन जब बताया गया था एक्सेप्शन केस में कि जब जेड के बाद चलेंगे तो वो लेटर आपका 27 28, जेड के बाद ए का 27 28 29 30 31, तो ये 31 है। क्लियर है। जेड के बाद वाला लेटर ये 25 यानी -6। ठीक है। अब 18 है, +3 9 है, तो यहां पे 29 हो जाएगा, क्योंकि जेड के बाद A 27 फिर B 28। ये एक्सेप्शन केस है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में बहुत लोग क्या पूछते हैं कि C तो थर्ड प्लेस वैल्यू है तो ये फिर कैसे होगा। नहीं, ये बताया गया था डिकोडिंग कोडिंग में कि जब एक्सेप्शन केस में जब जेड के बाद ABCD कुछ सवालों पे आए तो वो 27 28 29 ऐसे जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे भी आपका कितना बढ़ा, +20, ये फिर हुआ +3 +20,
ये +3 और ये +20, देख रहे हैं सेम पैटर्न आ रहा है, क्लियर है। ये 29 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक्सेप्शन केस में है, यहां पे हम लिख देते हैं ताकि आप लोग आसानी समझ में आए। इसका भी लिख देते हैं। क्योंकि जेड का लेटर 26, अब यहाँ पे ए बी सी डी लिखा गया है, तो ये एक्सेप्शन केस में क्या आएगा 28, 29 और ये 30, मतलब इसी प्रकार से जाएगा। इसलिए जहां पे ई का 31 प्लेस वैल्यू है, ये ना समझे कि ई का तो 5 होता है तो फिर 31 कैसे आया, नहीं, ये इसलिए आया क्योंकि ये एक्सेप्शन केस में जा रहा है, ठीक है। ये जेड के बाद वाले काउंटिंग में आ रहा है, तब हमको 31 लिखना पड़ा है, नहीं तो फिर पैटर्न सेम आएगा नहीं ना, पैटर्न तो फिर बिखर जाएगा, फिर दूसरा पैटर्न खोजना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि वो भी सेम आए। ये सेम ही है क्योंकि बस ये एक्सेप्शन केस करके ही डाला हुआ है, क्लियर है। तो अब चलते हैं मैगजीन पे। ठीक है, अब आते हैं मैगजीन का। क्लियर है। शुरू का क्या पैटर्न था, +3 -6 +3, शुरू का 3 लेटर, यानी ये जो 3 लेटर है +3 -6 +3, क्लियर है। अब बाकी का लेटर क्या था, पैटर्न +20 +3 +20 +3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब m का लिखना होगा प्लेस वैल्यू, तो m का प्लेस वैल्यू क्या है, m का प्लेस वैल्यू 13 है, 13 +3 यानी p होगा, क्योंकि 16 होता है, क्लियर है। p का प्लेस वैल्यू 16 है। अब ये -6, ठीक है। अब ये भी देखो एक्सेप्शन केस में आ रहा है, क्योंकि a तो 1 होता है, तो -6 कैसे करेंगे, तो फिर -5 आ जाएगा, जो कि अल्फाबेट में माइनस तो होता नहीं है, यानी एक्सेप्शन केस में आ रहा है, यानी यहां पे इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, आफ्टर काउंटिंग फ्रॉम जेड 27, और 27 - 6 21, तो 21 किसका होता है, u का। यहां पे लिख देते हैं कि आप लोग समझने में आसानी हो। ठीक है। अब जी का 7 +3 करना है, तो 7 + 3 10, 10 किसका प्लेस वैल्यू इंग्लिश अल्फाबेट में होता है, तो जे का, ठीक है। अब देखिए फिर ए है 1, तो यहां पे 1, क्योंकि यहां पे पैटर्न क्या था, +20 करना, ना कि डिक्रीज करना, यहां पे अब सब जगह इंक्रीज था, तो +20, तो +20 करेंगे, तो 21, 1 + 20 21, तो 21 किसका है, u का, क्लियर है। z हो गया 26, अब +3, यही था ना, +3। अब देख रहे 26 + 3 29, ये भी एक्सेप्शन केस में आ गया, z के बाद वाला काउंटिंग है, 26 27 28 29, यानी कि c, ठीक है। ये 29 इसलिए लिख रहे हैं कि ये आफ्टर काउंटिंग फ्रॉम, जो जो एक्सेप्शन केस में आ रहा है उसको लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग गड़बड़ाएं नहीं, ठीक है, समझ के बना सकें। 29 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जेड के बाद वाला काउंटिंग यानी एक्सेप्शन केस में है, इसलिए साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि आफ्टर काउंटिंग फ्रॉम जेड, जहां जो जेड के बाद से काउंटिंग वहां पे लिख दिया गया है ताकि आप लोग प्लेस वैल्यू में कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे प्लेस वैल्यू सी का 3 ही होता है,
लेकिन जब एक्सेप्शन केस में आता है तो वो काउंटिंग फ्रॉम जेड के बाद तो वो 29 आता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 26 तो 26 प्लस 29 ही आएगा ना, तो लेटर तो 26 होता तो 29 फिर कैसे आएगा? तो वही एक्सेप्शन केस होता है। ठीक है, आई का 9 अब प्लस 20 करना है, देख रहे हैं, तो 29 प्लस 20 29 यानी फिर सी होगा आफ्टर काउंटिंग फ्रॉम जेड, ये भी एक्सेप्शन केस में गया। एन का 14 प्लस 3 17 17 किसका है? क्यू का। ई 5 प्लस 20 यानी 25 यानी बाई। देखिए कितना ट्रिकी सवाल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल इसी तरह से ट्रिकी सवाल ही आते हैं, इसलिए आप लोगों को बेसिक हमेशा मजबूत रखना। आप कोडिंग डिकोडिंग क्लास में ही आपको बता दिया गया था कि कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बस सिर्फ प्रैक्टिस करना। अब देखिए, अब आपका ऑप्शन क्या आ रहा है? पी यू जे, पी तो कहीं से भी स्टार्ट नहीं है, तो यानी ऐसे भी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर भी अगर चेक कर लेते हैं, पी यू जे यू डबल सी क्यू वाई। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से आपको सवाल पूछे जा रहे हैं फिलहाल कुछ वर्षों में। ये नहीं कि इसी बार पूछा गया तो अगला बार नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह से ट्रिकी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बस आपको बेसिक को बहुत ही मजबूत रखना होगा और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना होगा। ठीक है, इसी तरह के सवाल को आप चुटकी में फिर हल कर सकते हैं। इसी तरह खूब प्रैक्टिस कीजिए। जो सवाल आप लोग से ना बने उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजें। थैंक यू।